आपने और हमने सब ने देखा होगा कि ज्योतिष में जितने मुहूर्त हैं जो बताए हुए वह शुभ कार्यों के लिए बताए हुए। कहीं चोरी करने के लिए, डाका डालने के लिए या अपराध करने के लिए कहीं किसी पंचांग में मुहूर्त नहीं बताया हुआ। जय श्री राम। हमारे भारतीय संस्कृति का जो मूल आधार है वह हमारे वेद हैं। हमारे वेदों के माध्यम से ही हमें धर्म और सदाचार के ज्ञान की प्राप्ति होती है और हमारे वेदों के माध्यम से ही हमें पारिवारिक, सामाजिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक विचारधाराओं का स्रोत हमें वेदों से ही प्राप्त होता है। वेद के 6 अंग कहे गए हैं जिसे खट वेदांग कहा गया है। यह 6 अंग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है, अर्थात ज्योतिष के माध्यम से हम अपने वर्तमान और भविष्य को सुखद कर सकते हैं। हमारे जीवन में अर्थात सुबह से लेकर के रात्रि के सोने तक के सारे शुभाशुभ कार्यों को करने के लिए ज्योतिष हमारा सहायक होता है। हमें कौन से कार्य कब करने चाहिए यह हमारी मदद ज्योतिष करता है। ज्योतिष से हम व्यापार कर्म, कृषि कर्म, विवाह संस्कार या 16 जो हमारे संस्कार हैं उन सभी संस्कारों का ज्ञान हमें हमारे ज्योतिष के माध्यम से होता है और ज्योतिष के निर्णय के माध्यम से हम इन कार्यों को करते हैं तो हमारे सारे के सारे कार्य शुभाशुभ फल देते हैं। ज्योतिष का भी मूलाधार पंचांग है। पंचांग अर्थात तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इन 5 का योग पंचांग कहलाता है। तिथियां हमारी 16 तिथियां होती हैं और इन तिथियों को 2 भागों में बांटा गया है, अर्थात एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। पूर्णिमा के बाद जो एकम आती है उससे लेकर के अमावस्या तक की जो तिथियां कहलाती हैं वह तिथियां कृष्ण पक्ष की तिथियां कहलाती हैं और अमावस्या से लेकर के फिर पूर्णिमा तक की अर्थात अमावस्या की एकम तिथि से लेकर के जो पूर्णिमा की तिथियां हैं वहां तक की तिथियां शुक्ल पक्ष कहलाती हैं। इनको आम भाषा में हम और आप उजेला पाक और अंधेरा पाक भी कहते हैं। इन्हीं तिथियों में चंद्रमा अर्थात कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का क्षय होता है, चंद्रमा घटता जाता है और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की वृद्धि होती जाती है। हमारे ज्योतिष का जो मूल गणित का गणना का आधार है वह भगवान सूर्य है। उनके ही यानी कला के अनुसार हम अपने ज्योतिष की रचना करते हैं। ज्योतिष का प्रारंभ हमारा जो है संवत्सर से होता है, अर्थात संवत्सर हमारा प्रारंभ होता है चैत्र शुक्ल पक्ष की एकम से। फलश्रुति भी हम संवत्सर के अनुसार ही करते हैं। संवत्सर के पश्चात हम यह देखते हैं कि जिस दिन हमारा नव वर्ष प्रारंभ होता है, संवत्सर प्रारंभ होता है, उस दिन का जो दिन है वह पूरे वर्ष का राजा कहलाता है। जैसे इस वर्ष जो हमारा नव वर्ष प्रारंभ हुआ मंगलवार को हुआ, अर्थात इस वर्ष जो हमारा इस वर्ष का राजा रहेगा वह मंगल रहेंगे। संवत्सर जो हमारे प्रारंभ हुए हैं वह राक्षस संवत्सर है, जो यकीनन आप और हम देख भी रहे हैं कि तकलीफ का समय चालू है। संवत्सर के बाद तिथियां हमने आपको बताई कि 16 होती हैं। तिथियों के बाद वार अर्थात दिन, यह 7 दिन होते हैं। दिन के पश्चात नक्षत्र, हमारे नक्षत्र 27 होते हैं। योग वह भी 27 होते हैं और कर्ण जो हैं वह 11 होते हैं। इन करणों को 2 भागों में बांटा गया है, 4 स्थिर और 7 जो बाकी बचते हैं उनको क्षिप्र संज्ञक या लघु संज्ञक भी कहा गया है। अब ज्योतिष के माध्यम से हमारा जीवन कैसे आसान होता है और ज्योतिष कैसे फलीभूत होता है। आपने और हमने सब ने देखा होगा कि ज्योतिष में जितने मुहूर्त हैं जो बताए हुए वह शुभ कार्यों के लिए बताए हुए।
कहीं चोरी करने के लिए, डाका डालने के लिए या अपराध करने के लिए कहीं किसी पंचांग में मुहूर्त नहीं बताया हुआ। अर्थात धर्म करने के लिए ही आपको मुहूर्त के ज्ञान की जरूरत है। अब कई बार ऐसा होता है कि लोगों का कहना होता है कि हम जब शुभ कार्य कर रहे हैं तो उसमें मुहूर्त की क्या ज़रूरत। बेशक उसमें अगर आपको लगता है कि मुहूर्त ज़रूरत नहीं है तो यह आपकी सोच हो सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि शुभ मुहूर्त और शुभ समय का ज्ञान ही हमारे कार्यों में हमें यश दिलाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम शुभ कार्य करने तो जाते हैं, लेकिन उस शुभ कार्य में भी कहीं न कहीं कोई न कोई विघ्न बाधाएं आ जाती हैं। कुछ कार्य हम कर लेते हैं जिनमें से विघ्न बाधाएं नहीं आती हैं, लेकिन उनका असर हमें भविष्य में दिखाई देता है। वर्तमान में ही आप देख लीजिए, हमारे यहाँ की सबसे बढ़िया पद्धति है विवाह पद्धति। आज की वर्तमान की वैवाहिक पद्धति जो है संक्षिप्त हो चुकी है, जिसका कहीं न कहीं दोष दोनों को हम देते हैं, विवाह कराने वाले ब्राह्मण को भी और उसके साथ जो हमारा यजमान उन दोनों को भी, क्योंकि हम सारे के सारे कार्यों में अपना भरपूर समय देते हैं, लेकिन जब विवाह की बारी आती है तो हम पंडित जी से यही कहते हैं कि पंडित जी थोड़ा जल्दी करिएगा। मुख्य जो कार्य है उसको हम गौण कर देते हैं। दूसरा जो हमारा विवाह का मुहूर्त होता है उसको भी हम जो समय है उसको भी हम कहीं न कहीं आगे बढ़ा देते हैं अपनी सुविधानुसार। यह गलत है और इनका असर आज वर्तमान के वैवाहिक जीवन में, स्त्री पुरुष के जीवन में देखिए आप क्या हो रहा है। हमारे पूर्वजों अर्थात माता पिता, दादी दादा या इनसे पूर्वज जो थे, उन्होंने अपना पूरा जीवन एक दूसरे के साथ व्यतीत कर दिया, सुख के साथ रहे। दोनों कैसे भी रहे होंगे, सुंदर रहे होंगे या सुंदर नहीं रहे होंगे, कम उम्र ज़्यादा उम्र जैसी भी रही होगी, लेकिन दोनों ने अपना जीवन एक साथ व्यतीत कर दिया। क्यों व्यतीत कर दिया? क्योंकि वैवाहिक उनका जो कार्य था शुभ समय पर संपन्न हुआ। आज आप देखते होंगे कि माता पिता बहुत संस्कारवान हैं, लेकिन जो उनकी संतानें हैं, उन संतानों के मन में न जाने क्यों ऐसे अचानक से उल्टे सीधे विचार आते हैं, उल्टे सीधे कार्य करने लगते हैं, जिनमें से आप और हम स्वयं यह सोचते हैं कि अरे इनके माता पिता तो बहुत अच्छे हैं यार, ये बच्चा कैसे बिगड़ गया, इसके अंदर ऐसे कैसे संस्कार आ गए। तो यह भी हमारे 16 संस्कारों में भी एक प्रमुखता होती है संस्कारों को देने की। जब हमारे संस्कार बिगड़ते जाते हैं तो हमारे बच्चे बिगड़ते जाते हैं। इन्हीं सभी कार्यों के लिए हमारे संतान, हमारे संस्कार, हमारा धर्म स्थापित रहे, इसीलिए शुभ कार्यों में हमेशा मुहूर्त देखा जाता है।